गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मंजिल पकड़िए। म्यूट करो, म्यूट करो। अमरजीत कुमार प्रसाद। ओके, तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि जो कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट, कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क है, और उसमें हम लोग देख रहे थे लिंक के बारे में, नोड्स के बारे में और सर्विसेज के बारे में। और उसको समझने के लिए हम लोग एक बार एक व्यू लिए थे कि हम कितने तरह का फिजिकल कनेक्शन कर सकते हैं, द टाइप ऑफ कनेक्शन वी मे रिक्वायर। ठीक है, तो उसमें आया था कि हम या तो पीयर टू पीयर वाले सर्विस करेंगे या तो फिर सेंट्रलाइज करेंगे, है ना, क्लाइंट सर्वर वाला काम करेंगे। ये उसके बाद हम लोगों ने बात किया था नोड्स के बारे में। नोड्स के बारे में बात किया कि नोड्स क्या होता है, कितने तरह का होता है। तो हम लोगों ने देखा कि नोड्स दो तरह का होगा, एक इंटरमीडियरी नोड होगा, एक मेरा लीफ नोड होगा या इंड नोड होगा। इंड नोड जो दोनों तरफ का होगा, डेटा सेंड और डेटा रिसीव के बीच में बहुत सारा नोड होगा। तो इंटरमीडियरी नोड का काम क्या होगा कि डेटा को आगे फॉरवर्ड करना बाय फॉलोइंग सब प्रोटोकॉल, उसके बारे में बात करेंगे। तो इंड नोड एंड इंटरमीडियरी नोड, हम ये सवाल पूछेंगे तुमसे कि नोड कितने तरह का होता है, डिफाइन करो। तो तुमको बताना होगा, जैसे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस की बात होता था, ठीक उसी तरह से तो हमारा इंड नोड क्या क्या हो सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, कैमरा हो सकता है, वीआईपी हो सकता है, वैसा कोई भी चीज जो हमको डेटा सेंड या रिसीव कर रहा हो। ठीक है, और इंड नोड में क्या क्या होगा, स्विच है, ब्रिज है, राउटर, हब, रिपीटर, गेटवे, दैट्स ऑल, है ना, जो बीच में होगा। इसके बाद आज का जो टॉपिक है मेरा, वो टॉपिक है जो हम लोगों ने पढ़ा था मीडिया के बारे में। ठीक है, दो नोड को कनेक्ट करने वाला मीडिया, उस मीडिया को आज हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं, क्या क्या होता है। ठीक, तो हम लोग क्या बात किए थे कि दो टाइप का मीडिया होगा, दैट है गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया किसको कहते हैं? गाइडेड मीडिया आर दोज दैट प्रोवाइड्स अ कंडक्टर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। कंडक्टर मतलब कोई एक ऐसा मीडियम जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो, मतलब मेटल का होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि गाइडेड मीडिया में जो हम लोग लाइन कोडिंग में पढ़ेंगे हम लोग एकदम, ये जो हम भेजते हैं डेटा, वो सारा का सारा इनकोडेड होता है मेरा लाइट्स के, सॉरी, इलेक्ट्रिक के पल्सेस में। ठीक है, तो हमको चाहिए एक कंडक्टर जिससे इस सिस्टम से उस सिस्टम तक हम कुछ वोल्टेज पैटर्न भेज पाए, उसको वोल्टेज पैटर्न भेज पाए, 0 के लिए 1 के लिए, 0 के लिए 1 के लिए। ओके, तो signal traveling by the guided media is directed and contained by the physical limits of the medium. They are basically of three types. फिजिकल मीडिया जो है, जो गाइडेड मीडिया है, वो बाउंड होता है फिजिकल, जो फिजिकली हम जैसे तार को लेके जाएंगे वैसे ही वो बाउंड होगा, वैसे ही जाएगा। और ये तीन तरह का होगा, हम लोग जो नेटवर्क में देखेंगे तीन तरह का। एक है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा है कोएक्सियल केबल और तीसरा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ध्यान देना, ऑप्टिकल फाइबर में हम करंट के पल्सेस में, वोल्टेज के पल्सेस में डेटा नहीं भेजेंगे। ऑप्टिकल फाइबर में कैसे भेजेंगे, ऑप्टिकल फाइबर काम कैसे करेगा, बात करेंगे उसके बारे में। अभी हमारे पास जो है ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसका भी टाइप्स है, और कोएक्सियल केबल है। ये दो है जो हमारा कंडक्टर बेस है, और हम इस वायर को समझ लो, वायर है, वायरी एक्चुअली। ओके,
ये देखो ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल में दो तरह का केबल आएगा तुमको, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, एक बार फोटो दिखाए तुमको, देखो ये तुम देख रहे हो ना, 4 पेयर है, 4 पेयर है और हर पेयर में 2 तार है। ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड है मतलब एक दूसरे के साथ ट्विस्ट किया हुआ है, ऐठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसको पैक करने के लिए ऐसा बनाया गया है, ये जानबूझ के ऐसा बनाया गया है। ठीक है, एक चीज बताओ, हम एक बार तुमको दिखाना चाहेंगे, ये देख रहे हो ना, ये वाला, ये दिख रहा तुम लोग को, ये क्या है? ये इस एंड पे जहां पे हमको वोल्टेज चाहिए वहां पे ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं फेरिट बीड्स बोलते हैं शायद, हाँ फेरिट बीड ही बोलते हैं। प्रोजेक्टर जो रूप में लगा हुआ है तुम देखोगे, प्रोजेक्टर का जो ये हम लगाएंगे ये वाला है ना, इसमें भी ये लगा हुआ है, इतना बड़ा, इस एंड पे भी लगा हुआ है और प्रोजेक्टर एंड पे भी ये वाला लगा हुआ है फेरिट बीड। ठीक है, ये एक्चुअली होता क्या है ना कि जब किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो रहा हो, मतलब वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह, तो वो कंडक्टर अंटेना बन जाता है, मतलब वो अंटेना जैसा काम करना शुरू करता है। ठीक है, तो अंटेना का मतलब यह है कि अगल बगल किसी तरह का कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, किसी तरह कोई फ्रिक्वेंसी होगा, तो इस तार के एंटेना के कारण इसमें एक वोल्टेज पल्स जनरेट करेगा, इसमें एक वोल्टेज जनरेट कर देगा। यहां से हम वीडियो भेज रहे हैं, ठीक है, यहां से वीडियो भेज रहे हैं, और अब इसके कारण इस तार में, इतना लंबा जो तार गया हुआ है, उस तार में अगर किसी तरह का कोई पल्सेस कोई अगल बगल टेलीफोन रेडियो ऐसा कुछ भी लगा हो, एसी का इसका उसका, तो बहुत सारा हो सकता है कि इंडक्शन से उसके अंदर वोल्टेज जनरेट हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, हम भेज रहे थे कुछ और वहां कुछ और मिक्स हो गया, मतलब आम भेजे थे, उधर से सब मसाला मिल गया, पहुंचा आम का अचार। ठीक है, तो ये बात समझ लो। तो हम लोग ट्विस्टेड पेयर इसलिए इस्तेमाल करते हैं, सिंपल ट्विस्टेड पेयर के पीछे रीजन यही है कि जो इंडक्शन क्रिएट होगा एक वायर में, दूसरा वायर उसके साथ लपटा हुआ है, तो जो ये क्रिएट करेगा पोल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोल जो मैग्नेट का काम करेगा, दूसरा उसके रिवर्स पोल करेगा। देखो एक ऐसे जा रहा है और दूसरा उसके साथ ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो दो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। एक अपोजिट होने का कारण क्या होना है कि ये ब्लू वाला तार जो क्रिएट किया, व्हाइट वाला उसको कैंसिल कर दिया, ये ब्राउन वाला जो क्रिएट किया, व्हाइट वाला कैंसिल कर दिया, ये ग्रीन वाला को ये व्हाइट वाला, ऐसा करके ये सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फाइनली क्या होगा, जो डेटा भेज रहे थे वही डेटा पहुंचेगा, बाकी बीच में जो नॉइज मिला होगा हमको, एनिटेशन हुआ होगा नॉइज के मामले में, वो सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, रास्ते में हमको डेटा सही तरह में पहुंचेगा। ठीक है, तब लोग क्या बात कर रहे थे कि जो हमारा ट्विस्टेड पेयर है, दो तरीके का होगा, अनशील्ड एंड शील्डेड। अब देखते हैं शील्ड और अनशील्ड का क्या बात है। देखो ये सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में, ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ट्विस्टेड पेयर में ट्विस्ट क्यों किया गया था। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर में वो ट्विस्ट क्यों किया जाता है, क्या उससे उसको एक बड़े वाले जो इंसुलेटर है उसके अंदर पैक करने में आसानी होती है, या उसका कोई रीजन है? तो उसका रीजन यही है कि जो उसके अंदर जो करंट का प्रवाह होगा, उसके कारण अगर किसी तरह का कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो एक दूसरे को वो कैंसिल करेगा, उससे मेरा डेटा के अंदर नॉइज नहीं आएगा। समझ में आ रही सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। अब देखो अनशील्डेड क्या होता है। ट्विस्टेड पेयर इज यूजुअली मेड अप ऑफ 2 कॉपर कंडक्टर, these with colored plastic insulator. The unshielded twisted pair cable has 4 pair of copper wires that are present inside the plastic. These wires are twisted to protect them from the interference. The only protection available for the UTP मतलब unshielded twisted pair, is the plastic shield that is thin in the size. ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाए, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, और इसको फाइनली हम लोग इसको एक बड़े से प्लास्टिक शील्ड में पैक कर देते हैं, सारा का सारा चला जाता है। ठीक है, ये जो हमारा लाइन का केबल है दिखाते हैं तुमको।
ये जो लगा के बोले ये ट्विस्टेड पेयर, इसके एंड में देखोगे ये हमारा ट्विस्टेड पेयर इसके अंदर रहता है, समझे, अलग अलग तार का। देखो हम यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे है ना, अलग अलग वायर है, ठीक है, ओके। और जब हम इसको क्रिम करते हैं, RJ45 इस सॉकेट का है नाम, इसमें जब क्रिम करते हैं तो ये कलर देख के ही करते हैं, कलर के हिसाब से उसको किया जाता है। अब यहाँ एक बात और समझो, जब हम अनशील्ड की बात करते हैं ना, तो अनशील्ड की बात करते हैं तो हमको ये तो समझ में आया कि किसी तरह कोई छोटा मोटा हल्का उसका इंटरफेरेंस होगा तो हम उसको मैनेज कर लेंगे, बिकॉज जो तार है वो ट्विस्टेड है, वो एक दूसरे के इंटरफेरेंस को कैंसिल कर देगा, ओके। लेकिन बहुत ज्यादा, बहुत हाई जो प्रोजेक्शन होता है उससे हम पूरे तार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो, उसके लिए हमको शील्ड चाहिए, ट्विस्टेड पेयर शील्डेड चाहिए, ठीक है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है कि इस पेयर में यहाँ पे एक कॉपर, एक एल्युमिनियम का कवर आता है, मतलब एल्युमिनियम का कवर, देखो फोटो तो होना चाहिए कहीं पे, देखो ये है, ये यहाँ पे है वही चीज, शील्डेड ही है ना। एक और कवर कर दिया गया उसको, इस बड़े वाले इंसुलेटर में डालने के पहले कवर कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि इस मेटल के कारण अगर जो इंटरफेरेंस होगा वो इस कॉपर में होगा, ठीक है, इस कॉपर में होगा, सॉरी एल्युमिनियम में होगा, इस मेटल में होगा, ठीक है, और इस एल्युमिनियम में होगा या जो भी मेटल होगा, जो कवर, चूंकि एल्युमिनियम सस्ता है इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा कंडक्शन तो कराना नहीं है, जो आपको रेजिस्टेंस मैटर करेगा। और बाद में क्या होता है कि इसके अंदर जो वोल्टेज क्रिएट होगा, इससे हमारा ये सब तार जो है वो प्रोटेक्ट हो गया। तो जितना भी माइक्रोवेव रेडिएशन होगा ना, माइक्रोवेव रेडिएशन, जैसे मोबाइल भी हम लोग का माइक्रोवेव वाला है, तो माइक्रोवेव जितना रेडिएशन होगा वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो इस तार में, इस जो ट्विस्टेड पेयर है, इसमें मेरा वो जो नॉइज इंटरफेरेंस है वो नहीं होगा, यही होगा। इससे क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा एक बहुत नॉर्मल, इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज क्रिएट होगा, बाद में इसको अर्थ कर देंगे तो मेरा पूरा सेफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखते हैं हम लोग यूटीपी के बारे में। यूटीपी केबल comes in different grade for the different purpose. The Electronic Industry Association, that is EIA, has developed a standard to classify UTP cables into 7 categories. Categories are determined by cable quality, with Cat 1, मतलब category 1 as the lowest and Cat 7, मतलब category 7 as the highest. Okay. कैटेगरी कहने का मतलब कि हमको कितना वोल्टेज भेजना है, उसके हिसाब से तार की मोटाई बढ़ेगी या घटेगी, ओके। कितना दूर भेजना है, तुमको पता होगा, तुम फिजिक्स में पढ़े होगे कि कोई मेटल ले ले अगर, तो उसका जो लेंथ होता है वो हमारा इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है, मतलब तार की मोटाई बात करें, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका रेडियस या डायमीटर, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये पढ़े हो ना? यस सर। नहीं पढ़े हो तो पूछ सकते हो, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा उसके बारे में बताओ। क्या याद नहीं आ रहा है, थोड़ा कंफर्म करो। अच्छा देखो, ठीक है, म्यूट करके रखो। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है ना कि अगर हम तार में, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है सारे मेटल का, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा, ठीक है। तांबा हम लोग बिजली में इस्तेमाल करते हैं इसलिए क्या कि हमको तांबा का रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। हाँ, तो अगर मान लो हम एक तार लें, तार की लंबाई रखते हैं और तार उतना ही लंबा एक और तार देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब हम तार को खींच के लंबा नहीं कर रहे हैं, वही उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही रखते हैं, उसको कांस्टेंट रखते हैं, तार की लंबाई बढ़ा देते हैं। तार की जब लंबाई बढ़ाएंगे तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम 1 मीटर का तार दें तो उसमें जो करंट इस एंड पे मिलेगा, इस एंड से भेजेंगे तो इस एंड पे जो मिलेगा, अगर तार का लंबाई अगर डबल कर दें तो मेरा करंट और कम मिलेगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस करना, रेसिस्ट करना मतलब रुकावट पैदा करना, ओके। तो हमको अब देखो ऐसा है कि जब हम डेटा भेज रहे हैं, हम जब डेटा भेजेंगे केबल पे, मतलब यूटीपी यूज करके, तो क्या होगा कि मेरा सारा डेटा इनकोडेड होगा वोल्टेज में, ओके। वोल्टेज भी कैसा, हम
ऐसा वोल्टेज भेजेंगे, 0 और 1 भेजना है, तुमको पता है कि 0 और 1 भेजेंगे और हमको वो एक वोल्टेज पल्स में इनकोड करके भेजना है। ओके, तो हमको अब ये इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हमको नेटवर्क कितना दूर लेके जाना है, मतलब नेटवर्क में इस नोड से उस नोड के बीच का स्पैन क्या है, पर्पस क्या है, डेटा भेज रहे हैं, वॉइस भेज रहे हैं, या हम किस तरह का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा इनकोडिंग डिफरेंट होगा, वोल्टेज पल्सेस डिफरेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग हमको तार का सिलेक्शन भी करना पड़ेगा। ठीक है, 9 वाट का एलईडी बल्ब जलाने के लिए वो छोटा वो 1 रुपया 1.5 रुपये वाला तार काम आ जाता है, लेकिन अगर हमको आयरन चलाना हो तो हमको 15 एम्पीयर वाला तार लेना पड़ता है, तो यही फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमको अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू आवर दिस यूजेस, हमको अलग अलग दिया गया है तार, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा। ओके, कैट 1 कैटेगरी 1 का जो वायर है वो उसका डेटा रेट है वो 100 kbps से कम होगा, एनालॉग डेटा भेजा जाएगा जो टेलीफोन सिस्टम में यूज होता है। टेलीफोन सिस्टम, अगर पुराना पीएनटी वाला टेलीफोन किसी के पास होगा तो देखा होगा कि अभी हम लोग जो कैट 5 लगाते हैं वैसे ही छोटा सा एक आता था, उसमें 2 ही तार होता था और हम फोन के अंदर लगाते थे। ओके, दैट वाज अ काइंड ऑफ कैटेगरी 1 कैट 1 केबल। कैट 2 केबल जब आया वो थोड़ा सा मोटा हो गया और उसमें उसका स्पीड बढ़ गया 4 Mbps और हम उसमें एनालॉग एज वेल एज डिजिटल दोनों भेजते थे। ठीक है, वॉइस प्लस डेटा ट्रांसमिशन बोथ। ठीक है, ओके, अब कैटेगरी 3 है, कैटेगरी 4 है, कैटेगरी 5 है, कैटेगरी 6 है। ठीक है, तो अभी जो ज्यादातर यूज होता है या तो कैट 5 या कैट 6 यूज होता है। हाँ, और कैट 5 का जो स्पीड है वो 100 Mbps है डिजिटल डेटा के लिए, और डिजिटल डेटा अलग डेटा समझ गए हो, इसमें कोई तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इथरनेट जो है हमारा 100 Mbps उसके लिए यूज करते हैं हम लोग, और इसके आगे वाला जो है कैट 6 200 Mbps के लिए, और कैट 7 600 Mbps के लिए। समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, Yes. अब ये देखो, ये है मेरा RJ45 कनेक्टर, द स्टैंडर्ड कनेक्टर फॉर द अनशील्ड ट्विस्टेड वेयर केबलिंग एज एंड RJ45। RJ45 वही है जो अभी हम तुमको दिखा रहे थे, जो हम इथरनेट पोर्ट पे जो जोड़ते हैं अपने सिस्टम पे, जो हमारा जो NIC कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है वहां जो कनेक्ट करते हैं वही है, ऐसा ही होता है। और इस एंड पे हम तार को इंसर्ट करते हैं, तार को कलर के हिसाब से, कौन सा कलर कैसे होगा। ठीक है, और उसके बाद एक टूल आता है, टूल में दबा के उसको क्रिम्प करते हैं, क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं, तो ये मेरा क्रिम्प हो जाता है। ओके, एडवांटेज क्या है अनशील्ड का, ये बहुत सस्ता है, इट इज चीप, इंस्टॉलेशन ऑफ अनशील्ड ट्विस्टेड वेयर इज वेरी इजी, इट कैन बी यूज्ड फॉर द हाई स्पीड लाइन। Disadvantage, this cable can only be used for shorter distance because of intuition। क्या है कि अगर मान लो हम, चूंकि हमारे पास जो तार है, जो तार देखते हो इतना मोटा, उसके अंदर 6 तार है, समझ सकते हो कि हर तार कितना मोटा होगा। ठीक है, तो इतना मोटा मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो बहुत बड़ा नहीं होगा। तो हम कितना दूर तक हम तार लेके जा सकते हैं जहां वोल्टेज मेरा गिरे नहीं, मतलब वोल्टेज जो भेजे इतना वोल्टेज रहे कि रिसीविंग एंड पे वो वोल्टेज को पढ़ा जा सके, सेंस किया जा सके। ओके, इसी कारण क्या होता है ना, बहुत बड़ा जब नेटवर्क होता है और हम वहां तक मेरा डेटा नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, बीच में रिपीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? Sir, repeat. रिपीटर मतलब रिपीटर का मतलब हो गया एम्पलीफायर, जानते हो ना? Yes, sir. यस एम्पलीफायर। ठीक है, तो एम्पलीफायर हम यूज करते हैं एनालॉग सिस्टम के लिए, वो जो हम एम्पलीफायर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज यूज फॉर एनालॉग सिग्नल, है ना, जो मध्यम हो गया उसको बूस्ट कर दिया सिग्नल को। ठीक, और हम लोग रिपीटर यूज करते हैं, जो डिजिटल सिग्नल है उसको जैसे ही मेरा सिग्नल कमजोर हो जाएगा वहाँ रिपीटर लगाएंगे, रिपीटर क्या करेगा, उस सिग्नल को फिर बूस्ट कर देगा और फिर उतना दूर जाने के लिए वो तैयार हो जाएगा। उतना दूर जाने के बाद फिर एक रिपीटर लगाना पड़ेगा, फिर हम उसको सिग्नल को मेंटेन करेंगे। सर एक डिमेरिट है, रिपीटर से उसका सिग्नल का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है क्या?
नहीं, स्ट्रेंथ यूज हो जाता है। जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं तुमको +5 -5 वोल्ट भेज रहे हैं, ठीक है, 0 और 1 के लिए, और यहाँ से 100 मीटर जाने के बाद वो 5 वोल्ट ड्रॉप करके हो गया मेरा 4.5 वोल्ट या 4 वोल्ट, ठीक है, +4 वोल्ट और -4 वोल्ट, एक वोल्ट दोनों तरफ से मेरा ड्रॉप कर गया रेजिस्टेंस के कारण। तो हो सकता है कि मेरा रिसीविंग एंड पे सिस्टम जो है मेरा वो 4 वोल्ट सेंस ना कर पाए, उसको लगा रहे क्या आ गया, ठीक है। हम जब 4 वोल्ट बोलते हैं, मेरे और तुम्हारे भी अंडरस्टैंडिंग है कि हम 4 वोल्ट -5 वोल्ट और 5 वोल्ट के बीच बात करेंगे। इसके अलावा कुछ भी आएगा उसको एरर समझना। तो जैसे ही तुमको 4 वोल्ट मिलेगा तुम उसको इग्नोर करके एरर समझ लोगे, समझ रहे हो ना। तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो करना क्या पड़ेगा हमको कि हमको जैसे ही समझ में आएगा कि मेरा लेंथ बहुत बड़ा है और मेरा जो पल्सेस ऑफ करंट है वो ठीक से वोल्टेज पहुंच नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, बीच में हम उसको एक एम्पलीफायर टाइप का डिवाइस लगाएंगे दैट विल रिपीट सेम सिग्नल टू आउटगोइंग इनकमिंग सिग्नल, ठीक है, बूस्ट करेगा उसको आउटगोइंग सिग्नल पे एग्जैक्ट वैसा ही इसका रेप्लिका बना देगा। हम सबको अनम्यूट किए हैं और हम तुमको राइट्स दिए हैं कि तुम अपने आप को अनम्यूट कर सको। अगर अनम्यूट तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे इनसे प्रॉब्लम है, मेरे साइड से नहीं, ठीक है। एक बार तुम डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट कर सकते हो शिबू। अब आते हैं शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर के बारे में। द शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसको बोलेंगे एसटीपी, cable has a metal covering surrounds each pair of the insulated conductor. This metal covering prevent electromagnetic noise to mix with the signal. The STP has the same quality consideration and uses the same connector as a UTP, but it is necessary to connect the shield to ground. क्यों? क्योंकि शील्ड में अगर स्टिल वोल्टेज, अगर हम दो शील्ड क्यों बनाए हैं, इसलिए बनाया है ना कि अननेसेसरी जो नॉइज है मेरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज जो आ रहा है ऊपर, हर तरह का सिग्नल है ना, हर तरह से सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो वो सिग्नल से मेरा जो हल्का सा भी अगर उसके अंदर पल्सेस जनरेट कर रहा है, 2 वोल्ट 3 वोल्ट जनरेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग को फील नहीं होता है ना, ये तो सारे मेटल में तुमको मिलेगा उतना वोल्टेज, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि हम उस मेटल, उस जो शील्ड जो मेटल है मेरा, उसमें जो वोल्टेज बन रहा है, जो क्रिएट हो रहा है, उसको हम एज इट इज नहीं रख सकते, ठीक है। कहीं ना कहीं हमको वो हानि पहुंचाएगा, मेरे डेटा में नॉइज बढ़ाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको अर्थ कर देते हैं, कि जो भी 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट जो भी बना हो वो सारा का सारा अर्थ हो जाएगा, तो हम सेफ रहेंगे उस नॉइज से। The STP has but it is necessary to connect the shield to ground. STP materials are more expensive than those of UTP. कॉमन सेंस की बात है, पूरा तार यहाँ से वहां तक है और पूरे तार को हमको एल्युमिनियम फॉइल में कवर करना पड़ेगा, तो कॉस्ट तो लगेगा, है ना। एल्युमिनियम फॉइल जो हम लोग खाना वाना लपेटने के लिए लेते हैं, देखो कितना महंगा मिलता है। तो इस तरह से उससे थोड़ा मोटा ही रहेगा, उतना फॉइल जैसा नहीं रहेगा, तो टूट जाता तो, ठीक है। तो वो तो महंगा होगा ही, नो डाउट, बट दे रिजल्ट इन केबल लेस सस्पेक्टेबल टू नॉइज। नॉइज हमारा नहीं होगा। ऐसा डेटा जहां पे थोड़ा सा नॉइज भी हमको नहीं चाहिए, एकदम एरर फ्री डेटा चाहिए, वहां पे हमको शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर यूज करेंगे, ठीक है। ये शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, कोई खास अंतर नहीं दोनों में, सिर्फ एक मेटल का कवरिंग किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तुम डिफरेंस देख सकते हो, दैट इज द अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर और इट इज शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, ओके। एडवांटेज क्या है? तो इजी टू इंस्टॉल, सबसे पहला बात, जैसा वो था इजी वैसा ये भी इजी है, डिफिकल्टीज कोई नहीं है। परफॉर्मेंस इज एडुकेट, जबरदस्त परफॉर्मेंस। कैन बी यूज फॉर एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन बोथ। इंक्रीज द सिग्नल रेटिंग, जब हमारा एरर नहीं होगा, बार बार नहीं भेजना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे कि हम सिग्नल ज़्यादा भेज पाएंगे, ज़्यादा बाउड हम सिग्नल भेज पाएंगे। हायर कैपेसिटी दैन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ऑब्वियस सी बात है। एलिमिनेट्स क्रॉस टॉक, क्रॉस टॉक कहने का मतलब इधर का डेटा उधर, उधर का डेटा, ऐसा वाला सिचुएशन नहीं होगा इसको इस्तेमाल करने से। डिसएडवांटेज भी कुछ होगा ही, तो डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, बहुत आसानी से बन नहीं पाता है, तो मशीन चाहिए, वैसा डेडिकेटेड मशीन चाहिए जिसके साथ हम उसको हम
शील्ड के साथ कवर करके फिर ऊपर से एक नॉन कंडक्टर का शील्ड और लगा सके, प्लास्टिक का कवरिंग। सर हम्म सर जो एलिमिनेटेड क्रॉस टॉक है, यानी कि आप डाटा को सेंड नहीं कर सकते इधर से उधर। नहीं, क्रॉस टॉक कहने का मतलब ना कि क्रॉस टॉक कहने का मतलब कि हम तुमसे बात करना चाह रहे थे और विष्णु नीरज से बात करना चाह रहा था, ठीक है, तो ये दोनों बातचीत आपस में इंटरफेयर नहीं करता है इस तार की वजह से, ठीक है। क्रॉस टॉक कहने का मतलब ये कि ये मेरा वायर है, ये मेरा वायर है, हम तुमसे बात कर रहे हैं, ठीक है, हम ये तुमसे बात कर रहे हैं, तुम अगर वाईफाई से बात कर रहे हो या ऐसा कुछ सिग्नल से बात कर रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला, रेडिएशन वाला, रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो उससे क्या होगा कि मेरे तार में कुछ ना कुछ आएगा जो इंटरफेरेंस है, ठीक है, वो क्रॉस टॉक जो है वो एलिमिनेट कर देता है। ओके, शिल्डेड में ना सर? हाँ, शिल्डेड में ये शिल्डेड देखो ना, उस पर एडवांटेज ऑफ शिल्डेड लिखा हुआ है ना। साउंड था वो एलिमिनेट कर देता है ना, हाँ, वही ना वो क्रॉस टॉक। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर में डिफिकल्ट हो गया। ओके, अच्छा, इतना सारा एल्युमिनियम लगा होगा तो भारी भी हो जाएगा, तो भारी भी हो गया, ठीक है। देखो डिसएडवांटेज जो है ना, क्योंकि हम लोग को एडवांटेज लिखे, डिसएडवांटेज कुछ लिखना ही है, कुछ डिसएडवांटेज जो है ना जबरदस्ती का भी होता है, ठीक है, जैसे महंगा है तो महंगा होगा नहीं, कौन नहीं जानता है, और उसमें तुम शील्ड लगा रहे हो तो भाई और शील्ड से शील्ड वाला तो महंगा होगा ही, और उतना मीटर लगेगा तो भारी भी हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो मोबाइल टावर में यूज होता होगा ना, मोबाइल टावर्स पे सर यूज होता होगा इस टाइप का केबल। नहीं, जरूरी नहीं मोबाइल टावर में, जानते हो ऐसा नहीं है। इंटरनेट जनरेट करने में भी यूज होता होगा, समुद्र में जो तार डालता है। नहीं, वहां तो सब ऑप्टिकल फाइबर है, बात करेंगे उसके बारे में। अच्छा अच्छा, हाँ। ये जो है अनशील्ड और शील्ड, ये दो जो है बिल्कुल एक जैसा है, अंतर सिर्फ इतना है कि जिस एरिया में जहां पे, ठीक है, जैसे मान लो कि वैसा कोई फैक्ट्री एरिया है जहां पे बहुत सारा हमारा मशीन चल रहा है, वो मोटर वाला मशीन चल रहा है मेरा, इंडक्शन वाला जितना भी मशीन है, भारी भारी मशीन चल रहा है एकदम, और टरबाइन चल रहा है, तो उस जगह पे जो हमको नेटवर्क चाहिए होगा, अगर वहां पे हम शील्डेड वाला यूज करेंगे तो हमारा बेहतर काम करेगा वो, ठीक है। फ्रिज हो गया, एसी हो गया, पानी का मोटर हो गया, तो इस तरह का जितना भी है ना, उसके अंदर मैग्नेट बनता है, वो उसके अंदर इंडक्शन वाला जो जो फिजिक्स है ना वो काम करता है, तो मैग्नेटिक उसके कारण हमारा इंटरफेरेंस बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, बढ़े आगे। Yes. ये देखो, ये वाला ध्यान देना, ये वाला और RJ45 में क्या अंतर है। ये वाला एक मेटल का कवर तुम देख रहे हो यहाँ पे, ये मेटल का कवर यहाँ पे लग गया, बाकी वही है, और ये मेटल का कवर में यहाँ पे तार को लाएंगे, यहाँ तार को लाना है, और इससे इस मेटल, ये भी मेटल है, पूरा ही मेटल, देखो यहाँ पे मेटल है, ये प्लास्टिक तो था जैसे RJ45 का था वैसा ही था, उसमें एक अलग से जैकेट लगा दिया गया है मेटल का, ओके, मेटल का जैकेट लगा गया है, और इसमें ये जो हम तार लेके आएंगे, ये वाला, इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ये जो ऊपर देख रहे हो ऐसा क्लैंप बना हुआ, वहां लगा के प्लास से टाइट कर देंगे ऐसा करके, तो वो जो मेटल है शील्ड वाला, इसके साथ, इस बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, इस बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही हम प्लग इन करेंगे तो ये साइड वाला जो तार देख रहे हो, ये वाला मेटल, ये इंटर करेगा ये वाला, और ये अर्थ हो जाएगा, समझ रहे हो। तो मेरा तार भी जितना भी आएगा वो इससे एसटीपी कनेक्टर के थ्रू हमारा सॉकेट में अर्थ हो जाएगा, ओके। अर्थ समझ रहे हो कि नहीं? नो सर। यानी कि नहीं समझे सर एक में सर केसिंग लगा हुआ है मेटल का, और एक में दोनों में लगा हुआ है, ये उलट गया है, दूसरे साइड से दिखा रहे हैं इसको। अच्छा yes, अच्छा, sir. अर्थ कहने का मतलब ना, जैसे हम लोग के यहाँ जो 3 पिन प्लग देखते हो, उसमें एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक ऊपर वाला रहता है ना मोटा चेन, होता है ना, Yes, sir. ये सर वो क्यों होता है, क्या पर्पज है? In तो don't अर्थ के लिए होता है ना। तो बॉडी वही अर्थ अर्थ बोल रहे हैं हम, वही अर्थ हम भी बात कर रहे हैं। वो तार सीधा, वो मोटा वाला सीधा तुम्हारे अप्लायंसेस के बॉडी के साथ कनेक्ट होता है। फ्रिज का अगर वो तार प्लग निकालो और मोटा वाला जो देखो ऊपर वाला,
वो डायरेक्ट तुम्हारे फ्रिज के बॉडी के साथ कनेक्टेड होगा तार के माध्यम से, ठीक है। कहीं भी देख लोगे वो बॉडी अर्थ, इसको बोलते ही बॉडी अर्थ। पर्पस क्या है कि हमारा देखो, हमारा फ्रिज के अंदर ये मोटर लगा हुआ, कंप्रेसर भी वही कॉइल है, उसके अंदर नच रहा है, ठीक है। तो क्या होगा ना कि जब उसके कारण, उसके इंडक्शन के कारण फ्रिज में थोड़ा सा वोल्टेज क्रिएट हो सकता है। पहली बात, पहला शर्त, जो होना ही होना है, फ्रिज चलेगा तो बनेगा, तुमको शॉक लगे ना लगे अलग बात है। दूसरी बात, कभी कभी फ्रिज खराब हो गया या आयरन खराब हो गया या माइक्रोवेव खराब हो गया, कुछ अंदर जल गया, तो क्या होगा कि तुम्हारे बॉडी पे करंट आ सकता है, आ सकता है, Yes, sir. Clean. ठीक है। हाथ लगाओगे तो दर्द कर देगा। ये सर आ सकते हैं। तो ये जो प्लग लगाते हैं ना बॉडी अर्थ वाला, वो सीधे उसको अर्थ से कनेक्ट करता है, अर्थ से कनेक्ट कर देता है। तो जो भी वोल्टेज वहां पे क्रिएट होगा, आइदर बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैग्नेटिक इंडक्शन और शॉर्ट सर्किट, किसी कारण से किसी तरह का कोई वोल्टेज आएगा तो अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो घर में अर्थिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। तो अर्थ हो गया। इतना ही नहीं, अर्थ में इतना ज्यादा पावर है, इतना मतलब हम बोलते हैं ना इनफिनाइट नेगेटिव चार्ज है, और कि ऊपर जो थंडर होता है, थंडर भी किसी घर पे ना गिरे, इसीलिए वहां ऊपर में भी हम लोग वो अर्थ कर देते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, तड़ित चालक ऐसा कुछ बोलते फूल हैं, लगा देते हैं। वो त्रिशूल जैसा लगा के और उसको सीधे अर्थ कनेक्ट कर देते हैं जमीन के अंदर, ऐसा जमीन के अंदर वहां जब पानी मिलता हो, ठीक है, वो पूरा का पूरा करंट अर्थ हो जाता है, ठीक, समझ में आया? Yes, sir. Sir. ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट बनेगा उसको अर्थ कर देना है, ठीक है, अर्थ हो गया, काम खत्म। इसके बाद दूसरा आता है मेरा कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का मतलब, कोएक्सियल मतलब दो पार्ट होगा, दो तार होगा उसके अंदर। दो तार कैसे होगा, दो तार पहले कैसे होगा ये समझ लो। दो तार ऐसे होगा, मतलब एक ऊपर जो है बुना हुआ वेव्ड जैसा होगा, वोबेन, और उसके बीच में देखो यहाँ पे उसके बीच में एक फिर इंसुलेटर होगा, और इंसुलेटर के बीच में फिर एक तार होगा, ठीक है। तो कोई भी हमारा जो सर्किट कंप्लीट होता है बिना दो तार के तो होता नहीं है, दो तार तो चाहिए। एक से करंट आएगा, दूसरा से हमारा उसका बॉडी अर्थ आएगा, मतलब निगेटिव या पॉजिटिव दोनों होगा, ठीक है। तो इस तरह का कनेक्टर होगा मेरा। नॉर्मली तुम देखते होगे तुम्हारा केबल टीवी वाला जो आता होगा सप्लाई, ऐसा ही जैसा आएगा, चाहे डीटीएच का जो सप्लाई आएगा उसमें हम लोग ऐसा ही केबल यूज करते हैं ना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes. दिस इज आवर कोएक्सियल केबल। सेकेंड क्लास का लिंक आ गया सर। कोई बात नहीं, जाम चल रहा है ना, तो लेट हुआ था, नो इशू। Okay, नेक्स्ट क्लास हमको लगता है शुक्ला सर का है ना? यस सर। ओके, Yes, sir. ठीक है, हम छोड़ देंगे, ये हम लोग देख ले, उसका छोड़ देते। ओके, तो हम लोग कोएक्सियल केबल देख ले, कोएक्सियल केबल देख के छोड़ देंगे। इट हैज अ सेंट्रल कोर कंडक्टर ऑफ सॉलिड कॉपर वायर enclosed in an insulating cover, which again surrounded by outer woven conducting layer. The outer conductor is again enclosed in a insulating shield, and the whole cable is protected by a plastic cover. Okay, यहाँ पे देखो, ये मेरा ये जो देख रहे हो ये तार है, यह एक मेटल है, सॉरी ये मेरा इंसुलेटर है, और एक तार बीच में है, और इस दोनों ये वाला और ये वाला दोनों शॉर्ट नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव पॉजिटिव जैसा मैटर है। तो बीच में एक इंसुलेटर ये हो गया, और इसके ऊपर भी एक इंसुलेटर है, और इसके ऊपर फाइनल कवर है, दैट इज आल्सो इंसुलेटर, ठीक है। ये हमारा इस तरह का मिलेगा। इसमें दो तरह का तुमको मिलेगा केबल, एक तो मिलेगा कोएक्सियल केबल, दो कनेक्टर मिलेगा, एक कनेक्टर मिलता है बीएनसी टाइप का और एक मिलता है एफ टाइप का, ठीक है। एक बीएनसी मिलेगा, एक एफ मिलेगा, दैट इज द बीएनसी, और दिस इज वन एफ टाइप जो हम लोग यूज करते हैं अपने केबल टीवी में। ओके, नेटवर्क में जो यूज होगा तो हम लोग बीएनसी यूज करेंगे वहां। कोएक्सियल केबल का स्टैंडर्ड भी है। कोएक्सियल केबल जैसे वहां पे कैटेगरी था, कैट 1 से लेके कैट 7 तक, यहाँ भी है। कोएक्सियल केबल्स आर कैटेगराइज्ड बाय देयर रेडियो गवर्नमेंट, आरजी बोलते हैं उसको, आरजे नहीं, आरजी, रेडियो गवर्नमेंट रेटिंग, आरजी रेटिंग। Each RG number denotes a unique set of physical specification, including a wire gauge, gauge मतलब उसका मोटाई, of the inner conductor, the thickness and the type of inner insulator,
and construction of the shield and the size and the type of the outer casing. Each cable defined by an RG rating is adapted for a specialized function. ठीक है, ये देखो RG कैटेगरी दिया गया, RG 59, 58 और RG 11, बहुत सारा है, हम सिर्फ ये 3 लेके आए हैं। यहाँ देखो बहुत सारा RG है, और RG 59 जो था उसका इम्पोर्टेंस था 75 ओम, मतलब उसका रेजिस्टेंस था 75 ओम, और हम सिर्फ केबल टीवी में उसको यूज करते थे या करते हैं। RJ 58 इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस कम है, इसीलिए इसको यूज करते हैं थीन इंटरनेट में। और RJ 11 इसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, और इसको हम लोग थिक इथरनेट में यूज करते हैं, जिसे थिन इथरनेट या थिक इथरनेट। यहाँ देखो RJ 58, 59, 62, RJ 6/U, RJ 11/U, ये इतना तरह का मेरा कोएक्सियल केबल भी है। ओके, बस तुमको सिर्फ ये 3 याद रखना है, 75 ओम, 50 ओम, RJ 58 और RJ 11 जो था 3 और थिक इथरनेट के लिए यूज होता था, और 59 जो था हमारा केबल टीवी के लिए था। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेस बैंड और ब्रॉडबैंड के बारे में, कि हमारा कोएक्सियल केबल भी 2 तरह का है, बेस बैंड है, ब्रॉडबैंड है, ठीक है। और अभी हम लोग थोड़ा सा पहले फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसमें अगर कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछो। RJ 58 एंड RJ 11 में कौन सा बेस्ट है सर? 58 और 11 में देखो ये थिन इंटरनेट है, ये थिन इंटरनेट है, और ये थिक इंटरनेट है। मतलब ये थिक इंटरनेट कहने का मतलब ना कि हम बहुत बड़ा नेटवर्क इथरनेट का बनाना चाहेंगे तो हमको RJ 11 वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। छोटा मोटा अगर इथरनेट बनाना है कम सिस्टम का, तो हम ये वाला RJ 58 यूज करेंगे। ओके सर केबल में जो यूज करते हैं वो कौन सा था? कौन सा? एफ केबल बोलते हैं उसको। किसके बारे में पूछ रहे हो विष्णु? बोल रहे हैं सर जो केबल में यूज करते हैं टीवी में, सेटअप बॉक्स टीवी में, हाँ टीवी में तो यूज करते हैं ना, कनेक्टर। वो RJ 59 कनेक्टर है, F टाइप, यस, हाँ F टाइप कनेक्टर। और हम इसी को जब यूज करेंगे सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए, जो बहुत शायद रेयर ही यूज होता हो, तो उसको जो बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं BNC टाइप, ठीक है। बीएनसी सर किस में यूज करते हैं? BNC यूज करेंगे हम लोग नेटवर्क में, जब यूज करेंगे ना ब्रॉडबैंड को, इस कोएक्सियल केबल को, तब वहां पे यूज करेंगे ब्रॉडबैंड में, यस ठीक। हाँ, तो उसमें हम लोग जो कनेक्टर चेंज हो जाता है मेरा, ठीक है। और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड कनेक्टर चाहिए उस समय हमको। ओके वेट अ मिनट, हम बात करेंगे कि कोएक्सियल केबल में जो 2 टाइप होता है, ब्रॉडबैंड और बेसबैंड, वो क्या है और किस लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।